हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आयजा क्रिएशन। और आज इस वीडियो में हम बनाएंगे ये फ्रिल वाला लहंगा और इसी के साथ साथ हमने ये नायरा कुर्ती भी रेडी की है। ये जो लहंगा हम बना रहे हैं वो हम 5 से 6 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं। तो चलिए इसे बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक क्रश वाला फैब्रिक लिया है 2 मीटर, और यहाँ पे ये जो लाइनिंग है वो मैंने 3 मीटर ली है। और साथ ही साथ हमें 1 मीटर कैन लगेंगे, क्योंकि हमें ये जो लहंगा इसे हमें अच्छा सा वॉल्यूम देना है, इसके लिए हम यहाँ पे कैन भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे लाइनिंग को कट कर लेना है। लाइनिंग को कट करने से क्या होता है कि जो हमारे हिप का मेजरमेंट है वो बराबर से आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो हिप साइज़ है वो हमारा 9 इंच है। ये जो फैब्रिक है हमारा, ये हमने 4 फोल्ड में बिछा के रखा है ट्रायंगल शेप में। तो इस तरह से हमने पहले 9 इंच पे निशान लगा दिया। उसके बाद में गोलाई में हमें इस तरह से इस निशान को राउंड शेप दे देना है। आप आपके बेबी के हिप के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेजरमेंट ले सकते हो। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जितना हमारा लहंगा है उसकी हमें यहाँ पे लेंथ लेनी है विदाउट बेल्ट। बेल्ट हम बाद में अटैच कर लेंगे। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पे जो लेंथ है वो 26 इंच ले रही हूँ। तो इस तरह से पूरी गोलाई में हमें यहाँ पे 26 इंच पे निशान लगा देना है। तो यहाँ पे ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारा 26 है, तो ये स्टिचिंग के बाद में 25 आ जाएगा हमारा, क्योंकि हम इसे नीचे से फोल्ड करेंगे ना, तो फोल्डिंग में हमारा 1 इंच चला जाएगा। तो इस तरह से फिर ये हमारा 25 इंच आ जाएगा, और ऊपर से हम 2 इंच का बेल्ट अटैच कर देंगे इसमें। तो ये हमारा पहला वाला जो लाइनिंग है वो हमारी कट हो गई। ये बचे हुए फैब्रिक में से हम एक और इसी शेप में अम्ब्रेला कट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कैन यूज़ करेंगे ना, तो इसलिए हमें यहाँ पे डबल लाइनिंग डालनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे 3 मीटर इसीलिए फैब्रिक लिया था लाइनिंग का। तो देख लीजिए, ये हमारे 2 पार्ट निकले हैं, फ्रंट और बैक के लिए। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है हम सेम इसी साइज़ का एक और अम्ब्रेला यहाँ पे कट कर लेंगे। अब ये देख लीजिए, ये हमारा क्रश वाला फैब्रिक है। मैं इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम इसे जो है वो हम फ्रील वाला बना रहे हैं। मतलब देख लीजिए, ये हमारा ऊपर का पोर्शन रहेगा। और ये जो क्रश वाला फैब्रिक होता है ना, इसकी खासियत ये होती है कि इसमें हमें ज़्यादा प्लेट्स नहीं लेनी होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी इस तरह से प्लेटेड होता है ना। तो ये बहुत अच्छा डिज़ाइन में ये फैब्रिक निकल के आता है। अगर आपको लहंगा बनाना हो तो आप क्रश वाला फैब्रिक यूज़ करें। तो देख लीजिए, यहाँ पे इसकी जो विड्थ हमने ली है वो हमने 37 इंच ली है। मतलब ये डबल में है हमारा फ्रंट और बैक के लिए। और लेंथ इसकी हमने 17 इंच ली है, और ये जो फ्रील है इसकी लेंथ हमने 9 इंच ली है। ऊपर वाला कपड़ा जितना होता है ना, उससे डबल में हमें फ्रील लेनी होती है, ताकि जो हमारा लहंगा है उसका जो घेर है वो अच्छा आ जाए। तो इसलिए जो फ्रील है वो हमने ऊपर वाले फैब्रिक से डबल ली है। आप भी जब फ्रील अटैच करें ना, तो जो फ्रील का जो फैब्रिक है वो ऊपर वाले फैब्रिक से डबल ले ले। आसानी के साथ आपका जो लहंगा है वो बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब कोई ज़्यादा उसमें कम ज़्यादा प्लेट की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हमें दोनों साइड में यहाँ पे पीको कर लेना है, और उसी के साथ साथ ये जो हमारा ये फैब्रिक है इसे भी हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाले फैब्रिक में हमने पीको भी कर लिया है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें ये फैब्रिक को रखना है। तो इस तरह से सबसे पहले हम इसके ऊपर रखेंगे, और ऊपर रखने के बाद हमें छोटी छोटी प्लेट्स ले लेनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं किस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स ले रही हूँ। इसी तरह से ये जो फ्रील है हमारी, ये हमें मेन वाले फैब्रिक पे इसी तरह से एडजस्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा ऊपर रख के ये छोटी छोटी प्लेट्स ली है, और आप देख लीजिए कि इसका जो फ्लेयर है वो कितना सही आया है। ये जो हम लहंगा बना रहे हैं वो सिर्फ हम 2 मीटर में बना रहे हैं। तो 2 मीटर में ही देख लीजिए इसका फ्लेयर कितना ज़्यादा आया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमने अम्ब्रेला लाइनिंग कट करके रखी है, अब यहाँ पे हम ये जो क्रश वाला फैब्रिक है इसे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको सीधा कर लेना है। अब सीधा करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर हम इस तरह से ये फैब्रिक को रखेंगे, और यहाँ पर भी हमें छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। इस तरह से पहले हम बराबर से ये फैब्रिक को रख लेंगे, और इसके ऊपर भी हमें जिस तरह से हमने फ्रील अटैच की है छोटी छोटी प्लेट डालकर, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हमें ये प्लेट डाल लेनी है।
तो देख लीजिए यहाँ पर भी हमने ये छोटी छोटी प्लेट डालकर इस तरह से इसे अटैच कर लिया है। और यहाँ पे एकदम सिंपल मेथड से हम ये लहंगा रेडी कर रहे हैं। इसके बाद में मैंने आपको कहा था कि सेम इसी साइज़ की हमें एक और अम्ब्रेला लाइनिंग कट कर लेनी है। जिस तरह से हमने इसे कट किया है उसी तरह से इसे भी हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम कैन कैन अटैच करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे हम ये जो कैन कैन डाल रहे हैं उसकी जो लेंथ है वो हमारी 10 इंच है। तो इतनी लेंथ हमारी 10 इंच है। तो हमें ये जो मार्किंग करनी है ना, ये हमें थोड़ी सी ऊपर करनी होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये मार्किंग को 13 इंच पे करेंगे, क्योंकि नीचे से हमारा थोड़ा सा फोल्डिंग में जाएगा और ये जो कैन कैन है ना, ये थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पूरे इसमें गोलाई में 13 इंच पे निशान लगा लेंगे, ताकि जब हम कैन कैन अटैच करें तो वो हमारी आसानी के साथ में अटैच हो जाए। यहाँ पर हमने कैन कैन की एक फ्रिल ली है, देख लीजिए। इसी तरह से हमें पूरी फ्रिल कट कर लेनी है और साथ ही साथ इसका बॉटम भी फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है। और नॉर्मली जिस तरह से हम प्लेट्स लेते हैं ना, सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे प्लेट्स ले लेनी है। तो देख लीजिए इस तरह से हमने ये कैन कैन भी अटैच कर लिया है। एकदम सिंपल तरीका है ना कैन कैन अटैच करने का भी। तो जहाँ पे जॉइंट लगा है वहाँ पे हमने जॉइंट भी लगा लिया है और इस तरह से छोटी छोटी प्लेट देकर इसे अटैच कर लिया है और इसका बॉटम भी हमने फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारा मेन वाला जो लहंगा है उसमें हमें अब ये कैन कैन अटैच करनी है। तो देख लीजिए ये हमारा सीधा वाला पार्ट हुआ। अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से पलट देंगे। तो ये हमारा रॉन्ग वाला साइड हो गया। तो इस तरह से हमें पहले ये रॉन्ग वाले साइड में इसे पलट देना है और इसके बाद में देख लीजिए इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ताकि जो कैन कैन है हमारा वो हमारे बेबी को ना चुभे। इसलिए हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से और इसे भी हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से नॉर्मली हमें यहाँ पर इसे अटैच कर लेना है। तो और ये जो साइड से खुला है इसमें भी हम फिटिंग लगा देंगे। तो ये देख लीजिए हमने यहाँ पे कैन कैन डालकर ये लहंगे को रेडी कर लिया है। ये हमारा मेन वाला फैब्रिक, ये हमारी पहली लाइनिंग और ये हमारी दूसरी लाइनिंग जिसमें हमने कैन कैन अटैच किया है। इस तरह से घर पर ही आप आपके बेबी के लिए लहंगा रेडी कर सकते हो, वो भी कम दाम में। और आपको चाहो तो आप मदर डॉटर सेम जो ड्रेस होते हैं वो भी बना सकते हो, क्योंकि जो मार्केट में सेम कलर के ड्रेस मदर डॉटर के तो नहीं मिलते हैं ना। तो इस तरह से आप घर पर ही इसे रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमने बेल्ट लिया है उसकी जो लेंथ है वो हमने 4 इंच ली है और इस तरह से हम क्या करेंगे, पूरी गोलाई में देख लीजिए लाइनिंग के साथ में हमने ये बेल्ट को रेडी किया है। इस तरह से पूरी गोलाई में हम यहाँ पे सिलाई लगाकर ये बेल्ट को रेडी कर लेंगे। सिंपली हमें ये पूरे राउंड में सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये बेल्ट भी अटैच कर लिया है, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो इतना पोर्शन हमने इलास्टिक के लिए रखा है। तो इलास्टिक की जो मैं यहाँ पे लेंथ ले रही हूँ वो मैं 18 इंच ले रही हूँ। आप आपके बेबी के कमर के हिसाब से ले सकते हो कि आपके बेबी का साइज़ कितना है। इसके बाद हम यहाँ पे इलास्टिक इंसर्ट कर लेंगे और मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। तो ये रहा हमारे लहंगे का फाइनल लुक। देख ही सकते हो कि कितने कम फैब्रिक में हमने कितना घेर वाला लहंगा यहाँ पे रेडी किया है, वो भी एकदम रेडीमेड स्टाइल में। इसी के साथ साथ ये नायरा कुर्ती बनाएंगे हम। तो चलिए इसे बनाने के लिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने फैब्रिक लिया है वो हमने 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। मतलब ये हमने कुछ ज़्यादा फैब्रिक नहीं लिया है, ये थोड़ा सा ऐसा कढ़ाई वाला फैब्रिक है। तो मैं आपको पहले ये मेजर करके बता देती हूँ। तो देख लीजिए ये 1 मीटर हो गया हमारा
और ये बस थोड़ा सा ज़्यादा है, उसमें से भी हम ये जो प्लेन वाला पोर्शन है इसे हम कट कर लेंगे। बस इतना वर्क वाला ही लेना है, मतलब 1 मीटर में थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक है ये नायरा कुर्ती बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के ऊपर मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारी लाइनिंग है, तो यहाँ पे हम हमारी बेबी का मार्किंग कर लेते हैं। तो जो हमारा शोल्डर है वो हम यहाँ पे 5 इंच लेंगे। मैं फिर से बता दूँ, आप आपकी बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग करें। और जो चेस्ट है हमारा वो भी हम यहाँ पे 8 इंच लेंगे, और जो वेस्ट है हमारा वो हम 7 इंच लेंगे, और ये जो हमने ऊपर के पार्ट की लेंथ ली है वो हमने 13 इंच ली है। तो इस तरह से हमें ये मार्किंग कर लेनी है। इन दोनों निशानों को भी यहाँ पे हम मिला लेंगे, और निशान मिलाने के बाद आर्म होल पे गोलाई दे देंगे। हम यहाँ पे विदाउट स्लीव्स वाली ये नायरा कुर्ती बना रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़े से गहरे आर्म होल ले रहे हैं। और साथ ही साथ जो नेक की विड्थ है वो हम 2 इंच लेंगे, और फ्रंट की डेप्थ हम 3 इंच लेंगे, और बैक के लिए 2.5 इंच लेंगे। इस तरह से ये मार्किंग कर लेनी है, और एक बॉक्स बना लेंगे। और बॉक्स बनाने के बाद फ्रंट और बैक दोनों साइड में हम गोलाई दे देंगे। तो देख लीजिए, हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड में गोलाई दे दी है। अब सेम मार्किंग पे हमें कट कर लेना है। तो बैक पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे, और इस तरह से हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। इसके बाद में जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसका हम नेक कट कर लेंगे, और थोड़ा सा आर्म होल कट कर लेंगे, इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए। तो ये यहाँ पे हमने इसका टॉप पार्ट कट कर लिया है। अब सेम साइज़ का हमें यहाँ पे जो मेन वाला फैब्रिक है वो कट करना है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे इसमें फॉर्म यूज़ किया है। फॉर्म से क्या होता है कि अच्छी फिटिंग आती है, और रेडीमेड कुर्ती में भी फॉर्म यूज़ होता है। तो ये सेम साइज़ का हम इसे कट कर लेंगे। तो देख लीजिए, हमने यहाँ पे ये जो मेन वाला फैब्रिक है इसे भी कट कर लिया है। इसके बाद हमने ये लाइनिंग कट की है, ये हमारा फॉर्म रहा। और लास्ट में जो हमने जो लाइनिंग के ऊपर मार्किंग की है वो हमारी ये लाइनिंग है। तो इस तरह से हमने 2 लाइनिंग इसमें यूज़ की है, एक फॉर्म यूज़ किया है, और ये हमारा मेन वाला फैब्रिक यूज़ किया है। साथ ही साथ जो बैक वाला पार्ट है उसमें हमने मेन वाला फैब्रिक और 2 लाइनिंग यूज़ की है। तो यहाँ पे हम स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। तो जो नीचे वाला लाइनिंग है उसे हमने निकाल कर ऊपर रखा है, और इस तरह से नेक के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सेम हमें इसे भी करना है कि जो हमारा लास्ट वाला लाइनिंग है उसे हमें सबसे ऊपर रख लेना है, और ऊपर रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब देख लीजिए, यहाँ पे ये हमारा बॉटम वाला फैब्रिक है, इसे हमने कट कर लिया है। इसकी जो लेंथ हमने ली है वो हमने 12 इंच ली है। मतलब जो हम नायरा कुर्ती का घेर बनाएंगे ना नीचे का, उसकी जो लेंथ है वो 12 इंच है। और ये हमारे बैक का पार्ट है जिसमें हमने कोई वर्क नहीं रखा है, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक था उसके फ्रंट में ही वर्क था। तो बैक वाले पार्ट की लेंथ भी हमारी यहाँ पे 12 इंच है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो लाइनिंग है इसको लाइनिंग को इसके साथ में हम अटैच कर लेंगे, मतलब सिलाई लगाकर दोनों फैब्रिक को हम जॉइंट कर लेंगे, ताकि हमारी जॉइंट करते टाइम में अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने नेक के ऊपर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद क्या करना होता है कि छोटे छोटे कट लगा लेने होते हैं, क्योंकि जो नेक है हमारा वो गोलाई में है। अगर कट नहीं लगाएंगे तो ये हमारा फिनिशिंग के साथ में टर्न नहीं होगा। तो इस तरह से देख लीजिए, छोटे कट लगाने से क्या होता है कि एकदम आसानी के साथ में ये हमारा नेक बनकर तैयार हो जाता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से ये एक टॉप स्टिच लगा लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये टॉप स्टिच लगा ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो बॉटम है इसे रेडी कर लेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने इसको लाइनिंग के साथ में अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि थोड़ा सा पोर्शन जो हमारी फिटिंग में आएगा उतना हम छोड़ देंगे, और यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स ले लेंगे। तो देख लीजिए मैं किस तरह से प्लेट्स ले रही हूँ। सेम इसी तरह से हमें ये प्लेट्स ले लेनी है। जो पूरा फैब्रिक है उसे हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमने ये पूरे फैब्रिक को एडजस्ट कर लिया है। इसके ऊपर हम कुछ इस तरह से इसे रखेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से हम फ्रंट वाले पार्ट को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने इस तरह से ये जो प्लेट्स ली थी, सेम प्लेट्स के ऊपर इसे अटैच कर लिया है और इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगा ली है, टॉप स्टिच वाली सिलाई। देख लीजिए, सेम इसी तरह से हमने बैक वाला पार्ट भी रेडी किया है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक वाला पार्ट है। बैक वाले पार्ट में हमने क्या किया है कि जिप लगा ली है। अगर आप भी नॉर्मल फुटर से जिप लगाना सीखना चाहते हो तो उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे फिटिंग के लिए मैंने ये देख लीजिए, सेम पैटर्न से हमने बैक वाला पार्ट भी रेडी किया है। जिस तरह से हमने फ्रंट रेडी किया था, सेम उसी तरह से हमने बैक भी रेडी किया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से शोल्डर ज्वाइन कर लेना है और शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारा आर्म होल है उसकी हमें फिनिशिंग देनी है, क्योंकि हमने आर्म होल की फिनिशिंग नहीं दी है। तो आर्म होल की फिनिशिंग के लिए हमें क्या करना होता है कि इस तरह से एक क्रॉस वाली स्ट्रिप ले लेनी होती है। आप क्रॉस वाली ही स्ट्रिप ले, अगर आप सीधी स्ट्रिप लोगे तो ये फिनिशिंग के साथ में नहीं आएगा। तो इस तरह से ये दोनों साइड में क्रॉस वाली स्ट्रिप लेकर इसके ऊपर सिलाई लगा के इसे अंदर की तरफ टर्न कर देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से हमने इसकी फिटिंग लगाकर इसे अंदर की तरफ टर्न कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी कुर्ती है इसकी हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से पहले दोनों फैब्रिक को बराबर से पकड़ लेना है और ये हमारी फिटिंग वाली सिलाई हमें यहाँ पे टॉप वाले पार्ट तक कर ही लगानी है। तो दोनों साइड में हम इसी तरह से करेंगे कि टॉप वाले पार्ट तक ये सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद में ये जो स्लीट होते हैं हमारे, इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। नॉर्मली जिस तरह से हम स्लीट फोल्ड करते हैं, सेम उसी तरह से फोल्ड कर लेना है। तो ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। आप देख ही सकते हो कि बनने के बाद में कितनी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है। और हमने को ज़्यादा फैब्रिक में नहीं बनाया है, एकदम कम फैब्रिक में बनाया है और ये कंफर्ट कुर्ती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी तरह की सिंपल वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड करते हैं जो आपको बनाने में एकदम आसान हो। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।